गाइस, माई सेल्फ किस्टो डिकोस्टा, और फिर से मैं हाजिर हूँ आपको लेकर के वही क्या फिल्म के डायलॉग नहीं यार, लेकर हाजिर हूँ मैं आपके लिए फिर से NCERT मैथ क्लास 10th एंड एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान रखेंगे 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर ऑल्सो 4। इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करने से पहले एक बात मैं आपसे शेयर कर लूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही इजी है, बस हल्की सी माइंड की जरूरत है, तो उस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि दो ट्रायंगल्स जो सिमिलर हैं उनका एरिया जो है इक्वल है, यानी एक का एरिया अगर 100 मीटर स्क्वायर आ रहा है तो दूसरे का भी 100 मीटर स्क्वायर ही आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि प्रूव करना है वह कॉन्ग्रुएंट भी है, यानी कि सर्वांक्षम भी है। और इस सर्वांक्षम का कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला आपने, 9th में पढ़ा है। तो चलिए यहां नचाते हैं बसंती को और देखते हैं, वीडियो लंबी ना हो इससे डायग्राम पहले। ABC एक ट्रायंगल से एंड PQR अनदर ट्रायंगल से, दोनों सिमिलर है। तो जब दोनों सिमिलर है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करते हैं और देखते हैं, दिखाते हैं जैसा लिखा गया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। चलिए लिख देते हैं। देखिए इन सारे क्वेश्चन में यहाँ पर जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी हम लोग लिख देते हैं गिवन। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर हो गए, बिल्कुल एग्जैक्टली यही कह रहा है। और क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फर्स्ट ट्रायंगल आपने ABC माना है, सेकेंड आपने PQR माना है, ये ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों एरिया हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC अपॉन यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इक्वल टू हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, क्योंकि यहां से इस चीज का यूज करेंगे हम लोग तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए इसको चीज को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद प्रूव करना है सिमिलरिटी का, तो अगला स्टेप हमारा यही हो जाएगा। आप वैसे भी समझदार है, सब कुछ जानते हैं, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे प्रूव दैट। और क्या प्रूव करना है जनाब, बिल्कुल बिल्कुल वही प्रूव करना है जो आप समझ रहे हैं, वही नाच बसंती। ये जो बराबर लाइन खींचते हैं दो और इसके ऊपर एक सुंदर सा डिजाइन बनाते हैं, इस डिजाइन को बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट, सर्वांक्षम। ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल PQR के। ये चीज हम लोगों को प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसकी प्रूविंग और देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। कुछ नहीं करना है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आप कहेंगे कुछ नहीं करना है सर, फिर भी आप बताया जा रहा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। देखिए क्या करते हैं, प्रूफ, लिख दे स्पेलिंग PROOF, प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए सिंस क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, दोनों सिमिलर हो गया, तो हमने यहां पर भी उस चीज को लिख दिया। कहां से लिख दिया, ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया। तो बाय थ्योरम नंबर कौन सा, बिल्कुल सही 6.6। क्या बोलता है ये थ्योरम, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है, कोई भी टू ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, बाकायदा मैंने प्रीवियस वीडियोज में इस बात का जिक्र किया है और लिखा भी है, तो वहां से भी आप देख करके लिख सकते हैं, आपके पास बुक अवेलेबल है तो वहां से भी देख करके लिख सकते हैं। तो बाय थ्योरम नंबर 6.6 भी लिख देंगे तब भी चल जाता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि स्टेटमेंट लिखे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल सही। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग AB का कॉरस्पॉन्डिंग PQ होगा, तो यहां लिख देते हैं यहाँ पर AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का एक आपका कॉरस्पॉन्डिंग QR होगा, तो लिख देते हैं BC अपॉन QR और ये होल ऑफ स्क्वायर,
थ्योरम से। और इसी तरीके से AC और PR करस्पॉन्डिंग होगा तो AC अपॉन PR स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब आइए बट, नहीं यहां से बट ना लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिएगा फर्स्ट मैंने इसलिए लिख दिया था, यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा सोल्यूशन हमारा। इसलिए ये वैल्यू कितना है 1, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1। इक्वेशन नंबर किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, AB अपॉन PQ का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल ऑफ स्क्वायर एंड इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। 1 कहां से लाया तो मैं फिर आपसे बताता हूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए, दोनों का एरिया इक्वल है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके बुक में अवेलेबल है, इस बात को कहा गया है। तो इसलिए दोनों का रेशियो हमने 1 कर दिया क्योंकि इक्वल है। तो इक्वल चीज को इक्वल से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे 1 आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 रुपीज को 100 से डिवाइड करें तो 1 रुपीज आएगा, और x को x से डिवाइड करें तो 1 आएगा। सिमिलरली एरिया को एरिया से डिवाइड किया, दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। अब यहां चलेंगे, कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। यहां पे कंपेयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो नाउ इसको लिख सकते हैं कंपेयर। कंपेयर करिए इस फर्स्ट पार्ट को, 1 इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर, ठीक है। या चलो इसके नीचे लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड में भेजेंगे 1 हो जाएगा। ये रूल होता है कि जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू के लेफ्ट या राइट जाता है, तो वह उस साइड में जो नंबर्स होते हैं उनको अंडर रूट में कर देता है, यानी कि उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो होता है। तो इसलिए यहां गया तो ये अंडर रूट 1 हो गया, तो ये बच गया हमारे पास AB अपॉन PQ। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं यूजिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेने पर ये भी आप लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 इक्वल टू हो गया हमारे पास AB अपॉन PQ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, समझदार है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा AB इज इक्वल टू PQ। देखिए एक चीज हमारे पर निकल गई कि AB इज इक्वल टू PQ, यहां पर ये चीज आ गया, ठीक। अब सेकेंड में क्या कर सकते हैं, सेकेंड में भी हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यार, देखिए सेकेंड में कर सकते हैं। अब इसको और इसको कंपेयर कर देते हैं, तो ठीक है। तो यहां लिखते हैं साइड में हम, यहां पे अगेन क्या 1 इक्वल टू लिख दें BC अपॉन QR का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है जनाब। तो ये हो गया। आप उसी तरीके से अंडर रूट 1 इक्वल टू BC अपॉन QR का होल ऑफ स्क्वायर, यानी 1 इक्वल टू BC अपॉन QR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो BC इक्वल टू आ जाएगा QR, ठीक है जनाब। देखिए सेकेंड वाला हमारे पास आ गया, कितना आसान है। अब आ जाए थर्ड पॉइंट पे, क्या करेंगे, इसके बगल में लिख देते हैं थर्ड पॉइंट पे। यहां पर लिख देते हैं कंपेयर अगेन, दोबारा कंपेयर कर दीजिए। अब 1 को लास्ट वाले कंपेयर करेंगे, तो 1 इक्वल टू AC अपॉन PR स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 1 इक्वल टू AC अपॉन PR, तो 1 इक्वल टू AC अपॉन PR को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा AC इक्वल टू PR। देखा। तो अब यहां ध्यान देने वाली बात देखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब बोले जाते हैं जब दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ है वो इक्वल हो। यानी कि AB मान लो 5 है तो PQ भी 5 होना चाहिए, BC अगर मान लीजिए 4 है तो QR भी 4 होना चाहिए लेंथ, AC अगर 9 है मान लीजिए तो PR हमारा 9 होना चाहिए, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है। इसका रूल होता है यही चीज। तो यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पे AB और PQ इक्वल आ रहा है, BC QR इक्वल आ रहा है, और यहां पर AC PR इक्वल आ रहा है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे सबके सब इक्वल तो आ रहे हैं। जब सबके सब इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों साइड के इक्वल हो गए। तो लिख सकते हैं यहां पर हेयर, देखिए हम लिख देते हैं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। हेयर वी कैन सी दैट
see, we can see that all corresponding sides of both triangles are equal. Therefore by किसके द्वारा, एस एक्जिम्स, इसके द्वारा क्या कर देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरीके से एस यानी साइड साइड साइड, हिंदी में कहते हैं भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा बराबर हो गए, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड हो गया। कितना आसान था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से एंजॉय करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। करना क्या बताइए, दबाना है क्या, सब्सक्राइब का चैनल और बेल आइकन। थैंक यू।